लेकिन मानसिकता क्या थी जिस दिन मंच से वो बोल रहे थे, कहीं बैठे हुए नहीं बोल रहे थे, मंच पे माइक पे बोल रहे थे। जी, इसका मतलब इनकी सोच जो है बहुत ही घटिया है, बहुत ही कुत्सित है। ये माफ़ी मांगने के इरादे से नहीं थे। जब इनको लगा कि हम कानूनी कार्रवाई में फंस जाएंगे तब इन्होंने माफ़ी मांगा है मजबूरी में। कि भाजपा का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उसको ही इनके खिलाफ एफआईआर करवा के इसको अरेस्ट करवाना चाहिए था, तो देश में एक अच्छा मैसेज जाता। मैं बहुत ताज्जुब हूँ कि आखिर किन लोग हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं और जो अपने बोल पे अपनी भाषा पे ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। उसका कोई धर्म नहीं है, वो सोल्जर है और सोल्जर का कोई धर्म नहीं होता। सोल्जर हर धर्म की सुरक्षा करता है, हर धर्म के साथ खड़ा रहता है और सबसे बड़ी चीज़ है जिसे सुरक्षा अपनी जान देता है तो पूरी देश के लिए देता है, किसी एक समाज के लिए नहीं देता, पूरे समाज के लिए वो अपने आप का बलिदान देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विजय शाह, मंत्री भी हैं एमपी में। वो ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद पूरे देश में उनको लेकर के नाराजगी गुस्सा सब होता है। इसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस इसको लेकर के एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। सर, क्या नाम होगा आपका? मैं डॉक्टर शहजाद आलम, मैं यहाँ का शहर अध्यक्ष हूँ लखनऊ का। जिस तरह से आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिससे देश के लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे लोग भी मंत्री बनते हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर। हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान पे एफआईआर तो हुई है, लेकिन अभी तक उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। आज उन्होंने वहाँ कमेंट किया है, नारी शक्ति पे कमेंट किया है, उन्होंने हमारी सेना पे कमेंट किया है, सेना का मनोबल गिराने का काम किया। हम लोगों की आज मांग है, कांग्रेस पार्टी आज धरना प्रदर्शन करके ये मांग कर रही है कि उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और नियमता उनके जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो कार्रवाई की जाए। उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया है और अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी भी मांगता हूं। वो हमारी सगी बहन से बढ़कर है। कैसे देखते हैं ऐसे बयानों को? देखिए, ये तो बयान देने के बाद जब दबाव बना उस पर इन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन मानसिकता क्या थी जिस दिन मंच से वो बोल रहे थे, कहीं बैठे हुए नहीं बोल रहे थे, मंच पे माइक पे बोल रहे थे, तमाम लोगों के सामने बोल रहे थे। और क्या बोला उन्होंने, कैसे ये सोच सकता है कोई, हिंदुस्तान का एक कोई भी आम आदमी नहीं सोच सकता है नारी शक्ति के ऊपर और सेना पे, एक बड़े कर्नल पे जिसने एक बहादुरी से सारे चीज़ों को किया, उसके ऊपर आप कितनी गंदी सोच रखते हैं। राजनीति कहाँ तक पहुँच गई है। तो हम लोग की मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, क्या लगता है कि शीर्ष नेतृत्व भी उनके इस बयान को सहमति दे रहा है? हम समझते हैं कि जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय उचित है और ये हमारे देश के सैनिक इनके विरोध में बोला जाए ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है उन पर। अब कार्रवाई तो कोर्ट कर रहा है, जब कोर्ट कर रहा है तो दूसरा काहे करेगा। चलिए, क्या कहेंगे आप, बयान पे क्या कहेंगे? बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया, बहुत ही निंदनीय बयान है भारतीय जनता पार्टी सरकार के इन मंत्री का। मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वो संतोषजनक धाराएं नहीं हैं। इनके ऊपर जितनी भी खतरनाक धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना, हमारे सैनिकों पे जिस तरह का गंदा बयान आया है, वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी कि उनकी सरकार में ऐसे मंत्री हैं, उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए। क्या नाम होगा मैम आपका? किशोर झा नाम है। क्या कहेंगी ऐसे बयान जहां भाजपा एक तरफ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है? हमारे तो प्रधानमंत्री ही झूठे हैं। उन्होंने तो यही कहा था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो गलत है, उल्टा है। बस यही कहना। हिंद की सेना जिंदाबाद, सेना जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नहीं सहेंगे, सैनिकों का अपमान नहीं सहेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कर्नल सोफिया कुरैशी पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के विवादित बयान के बाद आज लखनऊ शहर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और यहां के जिला अध्यक्ष शहजाद आलम के नेतृत्व में डीएम को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और इनकी मांग है कि
कांग्रेस पार्टी की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त करना चाहिए। हम यहाँ पे कई सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बयान आया है उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। क्या कहेंगे जो ऐसा बयान दिया गया है, शर्मनाक बयान, उस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय यह है कि ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी, सैन्य अधिकारी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करता है वो देशद्रोह का अपराधी है। उसको तत्काल बर्खास्त करते हुए देश की सेना का सम्मान करना चाहिए, देश की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, देश की जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने के लिए कहा, तब इन्होंने माफ़ी मांगा है। इसका मतलब इनकी सोच जो है बहुत ही घटिया है, बहुत ही कुत्सित है। ये माफ़ी मांगने के इरादे से नहीं थे। जब इनको लगा कि हम कानूनी कार्रवाई में फंस जाएंगे, तब इन्होंने माफ़ी मांगा है मजबूरी में। अच्छा, जहां एक और प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और लगातार उस बेटी को लेकर के पूरे देश में एक अगाध प्रेम है, तो ऐसे बयान क्यों देते हैं इनके नेता? प्रधानमंत्री का बयान सिर्फ सोशल मीडिया पे छाए रहने के लिए रहता है। उनके मंत्रियों द्वारा दिए जा रहे ये बयान जो है प्रधानमंत्री की मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं कि प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया उनके खिलाफ। अगर प्रधानमंत्री की अगर नीयत होती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित बर्खास्त करना चाहिए अपने मंत्री को। चलिए सर, क्या नाम होगा आपका? जमाल खान। जमाल जी, जो ये बयान आया है उस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये बयान बहुत गंदा बयान है, मैं समझता हूँ। और जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि उसको कार्रवाई करना चाहिए थी। इसको तो मोदी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजों का मैं सम्मान करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, उनके फैसले का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने कहा कि 3 घंटे के अंदर FIR करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। तो ये बहुत गलत बात है ना। ये उन्हें कोई मौका चूकते नहीं है। जहाँ माइनॉरिटीज़ की, मुस्लिम की बात आती है वो लपक लेते हैं और ये बदनाम करते हैं। उन्होंने सूफिया कुरैशी ने इतना ज़बरदस्त हिस्सा लिया, उन्होंने पूरा मिलिट्री का पूरी तरह से लीड कर रही थी, और इस तरह का बयान बहुत शर्मनाक बयान है। बहुत कड़ी शब्दों में कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और तत्काल इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके जेल भेज देना चाहिए। चलिए, क्या नाम होगा आपका? सैयद हसन अब्बास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ। जी जी, हाँ, सैयद हुसैन जी, एक बयान आता है, सैयद हसन अब्बास जी, एक बयान आता है भाजपा के मंत्री का, उसको लेकर के देश भर में विरोध है। आप लोग भी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये संघ परिवार और भाजपा की एक रणनीति थी। रणनीति के तहत उन्होंने ऐसी महान कर्नल जिसने देश इतना बढ़िया सिंदूर ऑपरेशन का नेतृत्व किया, और उसके खिलाफ ये शब्द कहा, शाह को बर्खास्त होना चाहिए और उनको सजा होना चाहिए। चलिए, प्रधानमंत्री एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ये उनकी दोगली नीति है, वो दोगली नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, जो ये बयान आया है जिसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बयान आखिर क्यों ऐसे बयान दे देते हैं? अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे लोग जो देश हित में काम करते हैं उनके खिलाफ बयानबाजी लगातार आ रही है। आप जैसा की बात कर लीजिए, इससे पहले आप देखिए आप लगातार जिन तमाम नेताओं के खिलाफ लगातार इनकी बयानबाजी आ रही है। ये इनकी मानसिकता है। और सरकार की स्थिति ये देखिए, जब माननीय न्यायालय से एक फैसला आता है और एक डायरेक्शन होता है कि FIR दर्ज करें, तब भी सरकार का इतना दबाव होता है, उचित धाराओं में उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती। तो निश्चित तौर पर हम ये सोचते हैं कि ये सरकार को सबसे पहले एक कठोर निर्णय के साथ इनकी बर्खास्तगी करनी चाहिए और पार्टी से इनका निष्कासन होना चाहिए। और अगर जब तक इसकी बर्खास्तगी नहीं करते, कांग्रेस लगातार सड़कों पर रहेगी, लगातार आंदोलन करती रहेगी। चलिए, क्या नाम होगा सर? क्या नाम होगा, बताइए। क्या चीज बोलिए ना। राहुल गांधी जिंदाबाद। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज ज्ञापन दिया है। क्या कहेंगे सर, जो बयान आया था उस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, इस बयान ऐसा बयान है कि देश का हर एक नागरिक, मेरे ख्याल से जो सियासत में नहीं है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो अचंभित है कि एक नेता जो प्रतिनिधित्व है एक जगह का, वो देश की सेना की बेटी के लिए ऐसी बात कर रहा है। उस बेटी ने, जिसने राष्ट्र का नहीं पूरी दुनिया में अपना एक नाम, देश हिंदुस्तान की सेना का नाम परचम लहराया हो, जिसने एक संदेश भेजा हो कि भारत की नारी क्या है, भारत की नारी किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है, उसी भारत की नारी को जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है उसको मिटाने गई थी, आप उसकी बहन कर रहे हैं, आतंकवादियों की बहन बोल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर
खुद इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ तक कि हालात इतने ख़राब हैं कि हाई कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि इनके खिलाफ एफआईआर करिए, बल्कि इनके खिलाफ ये होना चाहिए था कि भाजपा का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उसको ही इनके खिलाफ एफआईआर करवा के इसको अरेस्ट करवाना चाहिए था, तो देश में एक अच्छा मैसेज जाता। मैं बहुत ताज्जुब हूँ कि आखिर किन लोग हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं और जो अपने बोल पे, अपनी भाषा पे ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, क्या वो एक मुस्लिम है? वैसे तो सेना में किसी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन क्या ऐसे बयान सिर्फ उनके धर्म की वजह से दिए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, उसने तो धर्म की वजह से दिया, उसने धर्म की वजह से दिया है, लेकिन वो सोल्जर जो है पूरे देश की बेटी है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो सोल्जर है और सोल्जर का कोई धर्म नहीं होता। सोल्जर हर धर्म की सुरक्षा करता है, हर धर्म के साथ खड़ा रहता है और सबसे बड़ी चीज़ है जिसे सुरक्षा अपनी जान देता है तो पूरे देश के लिए देता है, किसी एक समाज के लिए नहीं देता, पूरे समाज के लिए वो अपने आप का बलिदान देता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन पर कार्रवाई हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको बर्खास्त भी कर सकता है। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई? देखिए, ये जब जनता का दबाव बढ़ा, देश का अपमान करने के बाद जब देश की जनता का दबाव बढ़ा तो उनको लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले देश की अदालत ने, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया और उन पर कार्रवाई का आदेश दिया। लेकिन 4 घंटे बीतने के बाद भी उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उन्होंने उनकी भाषा दी कि पाकिस्तान की बहन हमला करने वाले आतंकवादी थे। क्या आतंकवादी की बहन है देश की कर्नल सोफिया, जो संयुक्त राष्ट्र में देश की सेना का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश की सेना का नेतृत्व कर रही है, जो देश का पक्ष रख रही है? क्या वो देश वो आतंकवादी की बहन हो सकती है? ये इनकी गद्दारी की भाषा है। इनका पुराना इतिहास रहा है आरएसएस के संघ के लोगों का। जो भी लोग देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, जीते हैं, ये उनका अपमान करते हैं। लगातार इनके लोग देश का अपमान करते रहते हैं। ये वहाँ के कैबिनेट मंत्री की भाषा नहीं है, ये आरएसएस की भाषा है। संरक्षण में बोला गया, ये उनका बयान है। जो देश का रिएक्शन देखना चाहते थे, देश ने दिखा दिया। सम्मान, देश की सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संघर्ष करेगी, उनको बर्खास्त करना पड़ेगा और देश का सेना का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद, जय सेना। तो आप देख रहे थे यहाँ पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो शहजाद आलम के नेतृत्व में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग हमेशा से ऐसे बयान देते रहे हैं, जबकि वो एक कर्नल हैं और देश की बेटी हैं। इनका मानना है कि मध्य प्रदेश के उन मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और एक तरफ ये हाईकोर्ट का धन्यवाद भी ज्ञापन कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी मानना है कि जिन धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो काफ़ी नहीं है। धाराओं को बढ़ाना चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन दे करके ये लोग निकल रहे हैं। सोफिया कुरैशी पे जो बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने, इनकी मांग है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।